वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, मार्च महीना शुरू हो चुका है और आपको पता है कि एसआई के संबंध में जो भी फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर डिक्लेरेशन कोई भी बदलाव आप करना चाहते हैं तो वो मार्च महीने की सैलरी से ही कर सकते हैं। अब इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि मार्च महीने की सैलरी बिल प्रोसेस हो उससे पहले क्या क्या काम करना है। अभी तक ज़्यादातर लोगों के फरवरी माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं और सैलरी भी जमा हो चुकी है। कुछ लोगों के अगर मान लो सैलरी जमा नहीं हुई है तो आपके कल हो जाएगी, क्योंकि कल और आज और बीच में संडे आ गया, एक शनिवार आ गया, तो काफ़ी हद तक ट्रेजरी में भी अवकाश था। हालांकि फरवरी लास्ट तक यानी 28 तारीख को भी बिल पास करने के निर्देश थे और लोगों की जमा भी हुई सैलरी, लेकिन नहीं हुई है तो आप चिंता नहीं करें, बिल स्टेटस चेक करते रहें कि ऑब्जेक्शन नहीं हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो आपका बिल है कल तक आपकी सैलरी जमा हो जाएगी। उसके बाद में फरवरी माह के बिल प्रोसेस होने के बाद में मार्च महीने की सैलरी बढ़े उससे पहले 20 तारीख से पहले आपको क्या क्या काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ऐसे कर्मचारी 1/4/2024 से 31/3/2025 के बीच में जिनका भी प्रोबेशन पूरा हो चुका है और जिनके मार्च महीना पहली बार आ रहा है, यानी प्रोबेशन पूरा होने के बाद पहली मार्च की सैलरी बनेगी, उसमें से एसआई की कटौती है वो की जानी है। तो जो प्रोबेशनल पूरा कर चुके हैं उनके लिए एसआई की फर्स्ट डिक्लेरेशन यानी प्रथम घोषणा है कटौती है वो शुरू होगी। इसका प्रोसेस भी मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर कोई कर्मचारी मिला तो उसका लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पहली एसआई की कटौती की जाएगी। दूसरी बात, अगर मान लो आप अपनी एसआई की कटौती को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी जो स्लैब चल रही है उससे आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, मैं आपको आगे बता भी दूंगा, तो उसको भी आप इसी महीने में आपको अपडेट करना है, क्योंकि एसआई में जो भी बदलाव होता है वो मार्च महीने में की होता है। उसके अलावा दूसरी जैसे कटौती है आरजीएसएस है या जीपीएफ है वो आप कभी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एसआई के मामले में बढ़ाना या कम तो वैसे कर नहीं सकते, लेकिन बढ़ाना का काम भी है वो भी आपको मार्च महीने में ही करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी कर्मचारी उनकी एसओसी आईडी में जाना है और एसओसी आईडी में जाने के बाद में आपको एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पे जाना है और न्यू पोर्टल पे जाकर के आपको अगर प्रोबेशन पूरा हो चुका है तो आपको प्रथम घोषणा पत्र है वो ऑनलाइन सबमिट करना है और उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट है वो आपको अपने डीडीओ साहब को प्रस्तुत कर दें, ताकि वो आपकी जो भी एफएमएस 3.0 पे सैलरी डिडक्शंस हैं उसमें एसआई की डिडक्शन है वो ऐड कर सकें। जब तक आप हार्ड कॉपी नहीं देंगे उनको पता नहीं चलेगा कि किस कर्मचारी की कितनी एसआई की डिडक्शन करनी है, क्योंकि जो रेगुलर चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन अगर आपने पहली बार अगर आपकी कटौती करनी है तो कौन सी स्लैब आपने सेलेक्ट की है, क्यों मैं आपको बता दूं, जो भी नए साथी हैं जिनका प्रोबेशन पूरा हुआ है और पहली बार एसआई की कटौती करवा रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ से आप एसआईपीएफ पोर्टल पर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको स्लैब्स दिखेगी। अब यहाँ अगर आपका बेसिक पे 22,000 तक है तो आपको न्यूनतम कटौती है 800 रुपये करवानी है। ऐसा ही में एक नियम और है कि अगर आप चाहें तो आपके जो भी आपकी मिनिमम कटौती है उससे 2 स्लैब आगे आप कटौती करवा सकते हैं। यानी अगर आपका मूल वेतन 22,000 तक है, जैसे मान लो 21,000 है, तो आपको 800 रुपये तो कटवानी है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो 1,200 रुपये या इसके अगली स्लैब 2 स्लैब का मतलब हो गया कि 800 के आगे 1,200 और 1,200 के आगे 2,200, तो आप अधिकतम 2,200 की कटौती करवा सकते हैं। तो अगर आपका मूल वेतन 22,000 तक है तो आप 800 न्यूनतम है, 1,200 भी करवा सकते हैं और 2,200 भी कटवा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। दूसरा, अगर मान लो आपकी बेसिक है मूल वेतन है 22,001 से लेकर के 28,500 तक है तो आपकी न्यूनतम कटौती 12,000 होगी और आप 2,200 या मैक्सिमम आप 3,000 तक कटौती करवा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपका बेसिक पे 28,501 से ज़्यादा है और 46,500 तक है, जो भी तृतीय श्रेणी अध्यापक वगैरह है वो सारे लगभग इसी स्लैब में आएंगे, तो उनके लिए न्यूनतम कटौती 2,200 रुपये है। तो कम से कम आपको 2,200 रुपये तो कटौती करवानी है। लेकिन आप चाहें कि कटौती क्योंकि इंश्योरेंस है और बचत भी है, तो आप अगर ज़्यादा कटौती करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप न्यूनतम कटौती 2,200 है, उसके आगे आप 3,000 या मैक्सिमम 5,000 तक आप कटौती करवा सकते हैं अगर आपका मूल वेतन 28,501 से लेकर के 46,500 तक है। अगर आपकी बेसिक 46,501 से लेकर के 72,000 तक है तो न्यूनतम कटौती आपके 3,000 है। उसके अलावा आप चाहें तो 5,000 करवा सकते हैं और मैक्सिमम 2 स्लैब का मतलब हो गया कि मैक्सिमम आप 7,000 कटौती करवा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपका मूल वेतन 22,000 से ज़्यादा है तो आपकी न्यूनतम 5,000 की कटौती है और अधिकतम आपके 7,000 की। तो मैक्सिमम कटौती है वो 7,000 की है और न्यूनतम कटौती आपकी बेसिक के हिसाब से आप ये स्लैब देख लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि आप कोशिश करें कि आपके जो न्यूनतम स्लैब है उससे भी थोड़ी सी एक स्लैब तो आगे ही लें, ताकि इस बार आपको पता हो तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कई लोगों की एसआई की रिकवरी आई है कि जो कटौती करनी थी वो कटौती नहीं हुई। ये स्थिति कब आती है कि जब आपकी न्यूनतम कटौती और उस दौरान पूरे साल के बीच में आपका अगर बेसिक चेंज हो जाए और स्लैब चेंज हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपके एसआई की कटौती कम होती है। लेकिन आप ऑलरेडी एक स्लैब अगर ज़्यादा
ले रहे हैं, कटौती करवा रहे हैं, तो आपकी ये समस्या नहीं आएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ऐसा ही प्रथम कटौती की स्लैब में से जो न्यूनतम स्लैब है वो या 1 या 2 स्टेप आगे आप कटौती करवा सकते हैं। मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। दूसरा, यदि कोई कर्मचारी अपनी एसआई की वर्तमान कटौती नियमानुसार स्लैब से 1 या 2 स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो वो अपनी एसओसी आईडी से अधिक घोषणा पत्र यानी फर्दर डिक्लेरेशन है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, और उसकी भी हार्ड कॉपी आपको डीडीओ साहब को देनी पड़ेगी ताकि वो आपकी एसआई की डिडक्शन है उसको अपडेट कर सके। जैसे मान लो आपकी सैलरी अभी जैसे 28,501 से लेकर के 46,500 तक है, यानी अभी जैसे मान लो 33,000 है, 34,000 आपकी मूल वेतन है और आपकी 2,200 की कटौती हो रही है। आप चाह रहे हैं कि कटौती इसको बढ़ाया जाए, हालांकि अभी आपको अनिवार्य नहीं है क्योंकि 46,500 तक आप 2,200 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए तो इस मार्च महीने से आप इसको 3,000 कर सकते हैं। या अगर मूल वेतन आपकी इस रेंज में है यानी 33,000 है तो आप 2,200 तो न्यूनतम है, उसके अलावा आप 3,000 करवा सकते हैं, और अधिकतम आप 5,000 यानी 2 स्लैब आगे 22,000 से 2,200 से आगे 2 स्लैब होगी तो 5,000, तो न्यूनतम आप 5,000 मतलब न्यूनतम 2,200 और मैक्सिमम 5,000 की कटौती करवा सकते हैं। तो अगर मान लो आप अधिक कटौती करवाना चाहते हैं तो भी आपको ऑनलाइन अपना डिक्लेरेशन दे करके उसकी प्रिंट है हार्ड कॉपी आपको डीडीओ साहब को देनी है ताकि वो इसी महीने में 20 तारीख से पहले पहले आपके एसआई की डिडक्शन है वो ऐड कर सकें या उसको अपडेट कर सकें, ताकि जब भी 22 तारीख या 21-22 को जब भी बिल प्रोसेस हो आपका डिडक्शन है वो बढ़ा हुआ या जो भी आपने दिया हुआ है उसके अनुसार हो जाए, बिल को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़े। अब एक समस्या ये भी आ सकती है कि कोई लोग ट्रांसफ़र कर होकर के आए हैं और वो अपनी उनकी एसआई की जो पर्सनल में तो एसआई कटौती उन्होंने आपने बढ़ा दी, 2 स्टेप बढ़ा करके आपने बढ़ा दिया, अधिघोषणा भी कर दी, लेकिन डीडीओ रोल पे उनकी आईडी शो नहीं हो रही है। कई लोगों को ऐसा होता है। तो जैसे आपकी IFRS 3.0 पे आईडी ट्रांसफ़र होती है उसी तरीके से SIPF की आईडी भी आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, और इसमें 2 ऑप्शन है, आप वहाँ से ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं या अपने डीडीओ रोल से एम्प्लॉय को पुल भी कर सकते हैं, यानी वहीं से आप उसको एम्प्लॉय को पुल कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी डालकर इसको कर सकते हैं। इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, जरूरत पड़ी तो मैं और भी वीडियो बना लूँगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीका है। डीडीओ की SIPF आईडी में जाकर के डीडीओ लॉगिन में जाकर के एम्प्लॉय आईडी से सर्च करेंगे तो जिस कर्मचारी जिस डीडीओ के पास में आईडी है वहाँ डीडीओ शो हो जाएगा, आप उसको पुल कर सकते हैं, और अगर पुल नहीं करें तो आप वहाँ से भी उसको फॉरवर्ड करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये भी जरूर ध्यान रखें कि अगर किसी कार्म की SIPF आईडी डीडीओ के पास में नहीं है तो वो अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में डीडीओ की एसआई आईडी से आपको एसआई पोर्टल पे डीडीओ रोल में जाकर के एम्प्लॉय ट्रांसफ़र टैब में जाकर के एम्प्लॉय को सर्च करके उसकी आईडी को आपको ट्रांसफ़र करना है, यानी आपको पुल करना है तो वो हो जाएगा, या आप पुराने डीडीओ से आईडी को ट्रांसफ़र भी करा देंगे तो भी आपके डीडीओ के पास में आ जाएगी। ये भी जरूरी है। इसके अलावा कार्मिक द्वारा ऑनलाइन सबमिट किए जाने किए जो भी के घोषणा पत्र है, या तो आप पहली बार कर रहे हैं तो प्रथम घोषणा पत्र फर्स्ट डिक्लेरेशन होगा, और अगर आप अपनी एसआई की कटौती बढ़ा रहे हैं तो आपकी अधिक घोषणा पत्र यानी फर्दर डिक्लेरेशन होगा। उसके आधार पे आपकी जो भी कटौती है वो आपको ऐड, अगर मान लो पहली बार है तो आपको एसआई की कटौती ऐड करवानी पड़ेगी डीडीओ के पास में, और अगर अधिक घोषणा पत्र है तो आपको एडिट करवानी पड़ेगी। तो ये दोनों तभी होगी जब आप अपना जो भी ऑनलाइन सबमिट फॉर्म किया हुआ है वो आप अपने जो भी डीडीओ है उनको हार्ड कॉपी के रूप में देंगे, तभी उनको पता चलेगा कि आपकी कटौती ऐड करनी है या इसको एडिट करना है। इसके अलावा जैसे ही आप प्रथम कटौती करेंगे तो उसमें सर्विस डिटेल में एसआई के अस्थायी नंबर पे आप 04 और 2025 ये पहले का है तो आप 2026 कर लें, ये डिफ़ॉल्ट नंबर होंगे। जब भी आपका नंबर अपडेट होगा उसके बाद में जैसे ही अपडेट का ऑप्शन आप IFRS 3.0 पर डीडीओ से जाकर के अपडेट कराएंगे तो आपके एसआई के नंबर है वो परमानेंट आ जाएंगे, तब आप उसको अपडेट कर पाएंगे। ये फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए है, या डीडीओ रोल में जब फर्स्ट डिक्लेरेशन करेंगे तो उसमें नंबर मांगेंगे तो आप 4/2025 की जगह 26 कर लें, तो 4/26 कर लें, तो ये टेम्प्रेरी नंबर रहेंगे, अस्थायी नंबर। अब मान लो और क्या क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है फरवरी माह की सैलरी के बाद मार्च महीने की जो भी सैलरी बनेगी उससे पहले पहले, अगर आपके जुलाई या जनवरी का इंक्रीमेंट लगा है, कई लोगों के जनवरी में भी इंक्रीमेंट लगा है, कुछ लोगों के जुलाई में लगा है, लेकिन उसके बाद में आपने एसआई की कटौती है वो चेंज नहीं की है, यानी पहली बार आपके मार्च महीना आ रहा है इंक्रीमेंट के बाद, तो अगर आपकी मान लो एक तो ये हो सकता है कि आपकी कटौती पहले से हो रही है और स्लैब चेंज होती है, वो कटौती की स्लैब चेंज हो रही है, तो इसमें आपको अधिक घोषणा पत्र बनने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर स्लैब कम थी और जो भी न्यूनतम स्लैब आप रखना चाहते हैं तो आप IFRS 3.0 पर डीडीओ से अपडेट करवा लें, क्योंकि आप अधिक घोषणा नहीं कर रहे हैं, आपकी जो न्यूनतम है वो करवानी है, तो उसमें आपको सूचना देनी है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात की जो भी कर्मचारी 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 साल या उससे अधिक हो गई है उनके एसआई की कटौती में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, न तो वो फर्दर डिक्लेरेशन का अप्लाई कर सकते हैं
और कई बार उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि गलती से एसआई की जो एडिट करना चाहते हैं और वो डिलीट हो जाती है, और कई लोगों की डिलीट होती है। तो अगर उनकी एसआई कटौती की डिलीट हो जाती है तो फिर आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको आपका जो भी कोष या उप कोष है, ट्रेजरी या सब ट्रेजरी जो भी आपकी है, उस संबंधित ट्रेजरी सब ट्रेजरी में आपको डीडीओ के लेटर पैड पे एक सूचना देनी है, एम्प्लॉय आईडी वगैरह डिटेल दे करके आप उस कटौती को वापस ऐड करवा सकते हैं कि इस कार्य में कितनी कटौती थी लेकिन गलती से वो डिलीट होगी, तो पुनः उसको ऐड करवाना चाहें तो आप डीडीओ लेवल से नहीं कर पाएंगे। उस कटौती को ऐड करने के लिए आपको अपने ट्रेजरी सब ट्रेजरी कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा अब मान लो एक समस्या ये भी हो सकती है कि आपका प्रोबेशन तो जनवरी में दिसंबर में पूरा हो गया लेकिन अभी तक स्थायीकरण आदेश नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी एसआई की कटौती होगी वो शुरू तो मार्च महीने से होगी, लेकिन अभी जैसे आपका स्थायीकरण नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा वेट करें, और जैसे ही आपका स्थायीकरण हो जाता है आपकी फुल सैलरी बनेगी तब तो आपको सैलरी से कटवाना है, और उसके बाद जो भी आपका एरियर बनेगा उसकी जो भी एसआई की कटौती है वो मार्च महीने से एरियर में आप कटा सकते हैं। यानी मार्च महीने से पूर्व जिनका प्रोबेशन समाप्त हो गया लेकिन स्थायीकरण आदेश नहीं हुआ है, बहुत लोगों के स्थायीकरण आदेश नहीं हो रहे, खास करके जिनकी जिला परिषद या तृतीय श्रेणी अध्यापक ग्रुप में नियुक्ति हुई है तो वहाँ जो स्थायी समिति की बैठक वगैरह होती है उसके बाद ही ये स्थायीकरण वगैरह होता है, तो आदेश काफ़ी समय से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपका एरियर बनेगा, स्थायीकरण मान लो आपका जनवरी से हो गया तो उसका जो भी एरियर बनेगा उसमें आपके मार्च महीने के एरियर से सैलरी की जो एसआई की कटौती है वो आप मार्च महीने से शुरू करवा सकते हैं। तो सैलरी एरियर में आप एसआई की कटौती जरूर करवा लें, और जब भी सैलरी आपको पूरी मिले फिर रेगुलर सैलरी से ही आपको कटौती करानी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रोबेशन पूरा हो गया लेकिन स्थायीकरण नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगे। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एक बार ऐसे की कटौती आप निर्धारित करने के बाद में कटौती को पुनः कभी भी कम नहीं कर सकते। तो आप जो भी स्लैब ले रहे हैं आप सोच समझ के लें। आप जैसे मान लो अभी 28,500 से 46,500 के बीच में है, यानी आपका 33,000 35,000 जो भी मूल वेतन है और आपकी 2,200 की कटौती हो रही है, आप 3,000 करवा रहे हैं या 5,000 करा रहे हैं, मैक्सिमम आप 5,000 करवा सकते हैं 2 स्लैब, तो उसको कम नहीं कर सकते। तो आप अच्छी तरह से सोच कर कि उसको 3,000 5,000 जो भी आपकी इच्छा हो वो करवा सकते हैं, लेकिन कम नहीं होगी, ये ध्यान रखें भविष्य में। और ऐसा ही कि प्रथम कटौती IFMS 3.0 पे ऐड करने पर बेसिक के अनुसार अपडेट होगा, उसको ऐड कर लें। और फिर स्लैब अगर मान लो आप एक बार तो बेसिक के अनुसार ही लेगा जो भी कटौती आप करेंगे, उसके बाद में अगर आपने मतलब एक स्लैब आगे लिया 2 स्लैब आगे लिए तो उसको वापस एडिट ऑप्शन में जा करके सैलरी सैंक्शंस में जाएंगे, और जो सैलरी सैंक्शंस में आपको डिडक्शन सैंक्शंस है उसमें जाकर के आपको वो कटौती या जो भी अमाउंट है उसको आप एडिट कर लें। मान लो जैसे पहली कटौती आप जैसे 3rd ग्रेड के लिए है तो 22,000 आप करवा रहे हैं, लेकिन आप डिक्लेरेशन में 5,000 दे रहे हैं, तो पहले तो आपको 2,200 की कटौती ही ऐड होगी, और उसके बाद में उसको अपडेट करने के बाद में वापस एडिट करके उसको 3,000 या 5,000 है वो आप कर पाएंगे। तो ये एडिट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट बातें फरवरी माह की सैलरी बिल प्रोसेस होने के बाद और मार्च महीने की सैलरी प्रोसेस होने से पहले जो जो काम आपको करने हैं वो मैंने आपको बता दी। खास करके जिनका प्रोबेशन पूरा हुआ है या ऐसे साथी जिनका एसआई की कटौती को बढ़ाने का विचार है, फर्दर डिक्लेरेशन अगर आपको करनी है तो आपके लिए यही महीना है। अगर आप फिर बाद में सोचते हैं कि मैं अगले महीने में कटौती बढ़ा दूंगा, तब नहीं होगा। आपकी जो भी कटौती बढ़ानी है एसआई की वो आप मार्च महीने से ही बढ़ाएं, और इसके लिए आप जो भी फर्दर डिक्लेरेशन का फॉर्म है SIPF न्यू में जा करके आपको OTP के माध्यम से लॉगिन करके सबमिट करके आपके पास मोबाइल से वापस OTP से वो सबमिट होगा, और उसका प्रिंट निकाल करके आप अपने DDO साहब को दे दें, ताकि वो यथाशीघ्र उस कटौती को IFMS 3.0 पे आपके सैलरी डिडक्शन में उसको अपडेट कर लें। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। अगली वीडियो में इसके बारे में और भी जानकारी बताने का प्रयास करूंगा, और कोशिश करूंगा कि और कोई इस तरह की जानकारी होगी तो बताने का प्रयास करूंगा। जानकारी अच्छी भी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।